हेलो एवरीवन, वेलकम। सो ये जो वीडियो है वो हमारी जावास्क्रिप्ट प्लेलिस्ट का एक हिस्सा है और आपको नहीं पता है तो आप चैनल पे जाके जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट देख सकते हो। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे जाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। अगर आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगता है तो आपको क्या करना है, नहीं पता? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ठीक है, ये तो मेरे फ़ायदे की बात हो गई। अब आपके फ़ायदे की बात, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछिए और इस वीडियो से रिलेटेड जो भी कोड रहेगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। हे एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो एक वार्निंग देना चाहूंगा मैं आपको यहाँ पर ही, या फिर इसको थोड़ा सजेशन की तरह भी ले सकते हो कि मैंने जब डेटा टाइप्स को पढ़ना स्टार्ट किया था, जब मैं कोडिंग सीख रहा था, तो मुझे बहुत ही कंफ्यूजन होता था कि भाई क्या है डेटा टाइप, कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें। तो वहां पर मेरे से गलती ये हुई कि मैंने स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को सीखने की कोशिश की और मुझे बहुत ही कंफ्यूजन होने लगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ज़्यादा डिटेल में उनको जानने की कोशिश ना करें, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम चीज़ों को डिटेल में ज़रूर समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से समझना है। अगर कुछ चीज़ें बाउंस जा रही है तो भी आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है, आगे मूव होते जाना है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपको चीज़ें क्लियर होने लगेगी। तो अब हम यहाँ पर डेटा टाइप को एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक विंडो ओपन किया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो दो फोल्डर है, एक है म्यूजिक फोल्डर और एक है वीडियो फोल्डर, राइट। तो अब अगर इन शॉर्ट हम लोग कहे तो ये दोनों क्या है, ये दोनों एक डेटा है, राइट। इसमें भी हमारे पास डेटा है, इसमें भी हमारे पास डेटा है, राइट। बट अगर मैं कहूंगा कि जो म्यूजिक वाला जो फोल्डर है उसका डेटा क्या है, तो आप कहोगे कि इसका डेटा टाइप MP3 है, राइट, क्योंकि इसके अंदर जो भी डेटा है वो MP3 के फॉर्मेट में होता है, राइट। कूल। अब अगर यहाँ पर नीचे वाले की मैं बात करूं वीडियोस, तो आप कहोगे कि ये MP4 है, राइट। तो इन शॉर्ट ये डेटा था, लेकिन अब आपने इसकी टाइप बताई कि ये जो ऊपर वाला डेटा है वो है MP3 डेटा और ये जो नीचे वाला डेटा है वो है MP4 डेटा। तो इतना ही सिंपल है, बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो डेटा टाइप्स है वो मेन 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं ऊपर से। सो जो पहला है वो है प्रिमिटिव डेटा टाइप, दूसरा कंपोजिट डेटा टाइप, तीसरा स्पेशल डेटा टाइप्स। ओके, अब जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है उसको हम प्राइमरी डेटा टाइप भी कहते हैं और जो कंपोजिट है उसको रेफरेंस डेटा टाइप भी कहते हैं। अब प्राइमरी और रेफरेंस, इन दोनों शब्द का बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व है, लेकिन हम वो अभी नहीं समझेंगे। फिर से मैं कहूंगा कि हम डिटेल में नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि हम ऊपर ऊपर से देखेंगे ताकि हमको चीजें आसान लगे। ठीक है, तो सिर्फ इतना समझो कि डेटा टाइप्स 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, प्रिमिटिव, कंपोजिट, स्पेशल डेटा टाइप्स। एंड अगर हम लोग प्रिमिटिव में देखेंगे तो 3 डेटा टाइप है, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन। और कंपोजिट में ऑब्जेक्ट, एरे, फंक्शन। स्पेशल डेटा टाइप्स में अनडिफाइंड एंड नल। अब अनडिफाइंड से आप थोड़े से फेमिलियर हो, क्योंकि मैंने एक एग्जांपल में बताया था कि जब भी हम वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करते हैं तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू अनडिफाइंड होती है, राइट। यस, सो इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर से हम इन सारे डेटा टाइप्स को थोड़ा और डिटेल में देखना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।